जनहित में करेंगे काम, जनहित पार्टी हमारा नाम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं स्वप्निल जोशी, जनहित पार्टी का कार्यकर्ता। आप सभी को ध्यान में होगा कि सरकारें जनता के हित के लिए पॉलिसी बनाती है, कानून लाती है। कई बार वो कानून जनता के हित में रहते नहीं हैं, परंतु जनता यह सोचती है कि क्या उनमें इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वो उन कानूनों के अगेंस्ट में जाकर, सरकारों के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर सकती है। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। भले ही आपकी शक्ति छोटी हो, फिर भी यह संभव है। आज इसी विषय को लेकर हम सब जनहित पार्टी इंदौर के कार्यकर्ता अपने ही एक कार्यकर्ता के निवास पर बैठे हुए हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल ही सरकार ने अपने द्वारा लाया गया ही कानून लैंड पूलिंग एक्ट 2025 को निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ही यह कानून कहा कि ये जनता के, किसानों के हित में है और इससे सिंहस्थ मेला क्षेत्र व्यापक होगा, बड़ा होगा। परंतु किसानों की जमीन बिना उनकी सहमति, बिना किसी प्रकार का मुआवजा लिए वापस करने का यह एक प्रकार से एक तरफा काला कानून था, परंतु जनता के विरोध में था, किसानों के विरोध में था। किसानों ने नहीं सुनी और कल यह कानून रद्द हुआ। जनहित पार्टी ने इस पूरे कानून के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। सबसे पहले 17 अप्रैल को ही इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया। उसके बाद ही जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जी जैन, महामंत्री मनीष जी काले और उनके साथ 4 अन्य कार्यकर्ता उन 17 गांवों के किसानों से मिलने पहुंचे जो उज्जैन के मेला क्षेत्र में जिनकी भूमि ली जाने वाली थी। वहां उन्होंने उनके साथ बैठकें ली, वहां उनको संबल दिया, हौसला दिया कि नहीं, सरकार यह गलत कर रही है और अगर किसान एकजुट होकर इसके खिलाफ होंगे तो यह कानून सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मुश्किल से 8 महीने भी नहीं हुए हैं और यह कानून वापस कल हुआ। सब कार्यकर्ता जितने भी यहाँ हैं वो सब कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन को करने के दौरान कई प्रकार की मुश्किलें आई, कई प्रकार की तकलीफों का सामना कई कार्यकर्ताओं ने किया। एक कार्यकर्ता का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जिनका नाम है मुकेश जी सोनी। मुकेश जी सोनी स्वयं अपने बारे में और इस आंदोलन के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ अपना संक्षिप्त में बताएंगे। मुकेश जी। सभी को नमस्ते, मैं मुकेश सोनी इंदौर से हूँ। अच्छा काम करने के लिए निकले थे भाई साहब वगैरह। 17 गांव की जमीन के लिए जन जागरण करने निकले थे, तभी उनकी गाड़ी जो हमारा योद्धा वाहन था वो पुलिस ने रख लिया था। कुछ भी मुद्दे बनाकर सहयोग के हिसाब से मैंने भी गाड़ी पहुंचाई थी, पुलिस ने उसको जबरदस्ती बंद कर दी और बता दिया कि गाड़ी हमारे पास है ही नहीं। जब जीपीएस और मैंने वीडियो बनाया थाने की जाके अंदर, तब पता लगा कि मेरी गाड़ी यहाँ, जब मैं फिर कोर्ट पहुंचा, नोटिस दिए, ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें हुई उसके साथ में। पुलिस ने डराया, धमकाया, बहुत सारी चीजें चली ऐसे। मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ बोलिए इस विषय को। सरकार का काम लोकहित की नीतियां बनाना है। ये जो लैंड पूलिंग एक्ट लेके आई सरकार, ये बिना किसी सहमति से, बिना किसी सर्वे के उन्होंने ये योजना बनाई। पर्दे के पीछे देखा जाए तो सरकार आर्थिक रूप से खोखली हो गई है। वो विकास करना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, राजस्व नहीं है, और उस राजस्व की भरपाई वो किसानों से बिना सहमति के, बिना मुआवजे के उनकी जमीन ले रही है। सरकार का काम योजना बनाना है, व्यापार करना नहीं। लेकिन इस योजना से ऐसा लग रहा था कि सरकार व्यापार कर रही है। अरे आपको विकास ही करना है तो मास्टर प्लान बना के किसानों को दे दो, किसान खुद ही डेवलप करेगा ना, वो कमाएगा ना, अपन कौन होते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा किया, परिणाम किसान ने आंदोलन किए और ये एक्ट वापस लेना पड़ा। मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जी बारोट से आग्रह करूंगा कि वो भी इस पूरे 8 महीने में चले आंदोलन के विषय में अपनी बात रखें। वंदे मातरम। मैं किसान परिवार से हूं
किसान की समस्याओं को मैं अच्छे से जानता हूं और इस लैंड पुलिंग एक्ट के कारण से तो किसानों की बहुत दुर्गति होने वाली थी। सरकार का नियम कानून बन गया था कि बिना मुआवजे बिना सहमति की जमीन ले लेंगे। उनकी जमीन जो आधी बचेगी उसमें उनको घर नहीं बनाना है, उन्हें उसमें कुछ कमर्शियल गतिविधि करना है। बड़ी दुविधा में थे लोग। हमारे अध्यक्ष अभय जैन, महामंत्री मनीष जी काले, हम सब लोग गांव-गांव में घूमे, उस किसानों से मिले। सरकार का बड़ा हमारे ऊपर निगाह थी। 2 बार कार्यकर्ताओं को, अभय जी, मनीष जी और कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए वो कहाँ हैं, किधर हैं। हम परेशान होते रहे। रात को 1 बजे तक जागे हैं, थाने में हमने घेराव किया है, धरना दिया है। तब दबाव में उन्होंने हमको फिर कार्यकर्ताओं को छोड़ा है। मुकेश सोनी जी गाड़ी 7 दिन तक थाने में बंद रही बिना किसी कारण के, बाद में छोड़ी। उनका जो लॉस हुआ, तो टैक्सी थी उनकी, तो वो उसकी भरपाई कौन करेगा। आज सरकार की इस तरह की नीतियों के विरोध में जनता यदि खड़े हो जाए तो मुश्किल नहीं कि उसको हम वापस करवा लें। अभी परसों की बात है, ओंकारेश्वर में ममलेश्वर धाम बनने वाला था, वहाँ की जनता ने एकदम लॉकडाउन कर दिया। 2 दिन 3 दिन सरकार ने वो वापस कानून ले लिया कि वहाँ पे इस तरह का ममलेश्वर लोक नहीं बनेगा। सरकार का काम है सबकी सहमति से, सबका साथ देखते हुए विकास करे। ये धार्मिक क्षेत्रों को कमर्शियल नहीं बनाए। ये लोग, महाकाल लोग, तो देवी लोग क्यों बने सरकार ने सबको? ये धंधा करना सरकार का काम थोड़ी कोई है। इस विषय पे जनता ने साथ दिया और हमारे प्रयास के कारण से बाद में कांग्रेस सक्रिय हुई, बाद में किसान संघ सक्रिय हुआ और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी सरकार को वो लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा। भारत माता की जय। मेरे पास में हैं मनोज जी पाल, जो साथ में हमारे गए थे अभियान में। बोलिए। जय श्री राम। सरकार द्वारा लैंड पुलिंग एक्ट जो लाया गया था, उसके खिलाफ सबसे पहले जनहित पार्टी द्वारा उसका विरोध किया गया। वो पूरे 17 गांवों में घूम घूम कर किसानों के हित के लिए उन्होंने काम किया और सभी जगह पत्रक बांटे और इंदौर में कलेक्टर ऑफिस पर भी धरना दिया। ये अभियान काफी लंबा चला था। सरकार के विरोध में पहले किसान संघ नहीं आ रहा था, किंतु जनहित पार्टी के प्रयासों से किसानों में सम्मल बढ़ा और सभी ने मिलकर उसका विरोध किया, जिसका आज परिणाम हम देख रहे हैं कि सरकार ने इस लैंड पुलिंग एक्ट, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था सिंहस्थ के लिए, उसे उन्होंने वापस लिया। ये किसानों की जीत है, आम जनता की जीत है। जय जवान जय किसान। लैंड पुलिंग एक्ट जब शुरुआत में आया था, उसके बाद हम किसानों से मिलने गए थे, तो मिलके जो सबसे पहली बात हमारे सामने आई थी वो ये थी कि सरकार जमीनों को बिल्कुल मामूली दर पे लेना चाहती है और उस जमीन को लेके उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है। तो समझने वाली बात ये थी हमारे लिए कि सरकार की जो नीति है वो जनता के हित में होना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों के हित में। लैंड पुलिंग एक्ट के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हमेशा से किसानों का देश रहा है और आस्था का देश रहा है। लैंड पुलिंग एक्ट के माध्यम से बीजेपी सरकार ने न सिर्फ किसानों की रीढ़ तोड़ने की कोशिश करी, उनकी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश करी, बल्कि सदियों से परंपरागत सिंहस्थ मेले के नाम पे भी धोखा दिया गया है। इसके ऊपर सिंहस्थ के नाम के ऊपर सिर्फ लोगों को भगलाकर उनकी किसानों की उपजाऊ ज़मीन को लिया गया और ये नीति सरकार की आज से नहीं है, सदियों बहुत समय से पहले से चलती आ रही है। चाहे वो सीहोर के अंदर गेल प्रोजेक्ट का मुद्दा रहा हो या फिर अभी वर्तमान में इंदौर के 9% ऑक्सीजन देने वाले हुकुमचंद मिल के जो जंगल है उसको काटने का मुद्दा रहा हो। जनहित पार्टी जो कुछ ही वर्ष पहले ही अस्तित्व में आई है, वो आज भी अपने मूल सिद्धांतों पर जो कायम है, उसने जनता के विषयों को अपना विषय माना, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करी और कुछ हद तक सफलता पाई, जिसमें से कुछ विशेष मुद्दे रहे। लैंड पुलिंग एक्ट, हुकुमचंद मिल के ऊपर पेड़ अभी तक नहीं कटे हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था बड़े उद्योगपतियों को कि आइए आज आप इंदौर के मध्य के अंदर अपने फ्लैट्स ले सकते हैं और जो
उज्जैन के अंदर जैसे शिवालय बना, दूसरे ओंकारेश्वर बने हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर जनहित पार्टी ने लगातार संघर्ष करा है और अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं उन पर प्रयास करते हुए काफी हद तक सफलताएं पाई हुई है। धन्यवाद। जनहित में करेंगे काम, जनहित